गन पार्क एक ऐसा बंदा जिसकी प्रेजेंस से ही लोगों को डर लगता है। अब जिन लोगों को गन पार्क के बारे में नहीं पता उन्हें थोड़ा सा ब्रीफली मैं समझा देता हूँ। गन पार्क एक ऐसा बंदा है जो एक एनिमे से लिया गया है और वो एनिमे का नाम है लुकिज्म। और वो बंदा इतना ज़्यादा बैड है कि मैं उसकी थोड़ी सी तुम्हें पिक्स दिखा दूँ अपनी स्क्रीन पे। ये कुछ ऐसा दिखता है। अब तुम्हें ऐसा लग सकता है दिखने में तो इसकी डिसेंट सी बॉडी है, बट इसका जो बॉडी टाइप है एंड जो इसकी फिजिक है वो भी बहुत ज़्यादा एलीट लेवल की, क्योंकि इसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 10 से भी कम है और इसकी मसल मैच्योरिटी बहुत ही ज़्यादा है कि इसकी हर एक डेफिनेशन दिख रही है हर एक मसल में। ये तो थी सिर्फ भाई इसकी फिजिक की बात, बट इसकी जो मेंटालिटी और जो इसका ऑरा है ना भाई, वो तुम्हें सिर्फ एनीमे देख के या इसकी मांगा पढ़ के ही पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें इसके बारे में भी पता चलेगा एंड तुम इसकी जैसी बॉडी कैसे बना सकते हो घर पे रह के भी और जिम जाके भी। वो सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो देख के जाना। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी बात करने वाला हूँ इसकी मेंटालिटी के ऊपर कि ये किस टाइप से सोचता है और किस टाइप का है, जिससे तुम लोग भी अनस्टॉपेबल बन पाओगे। पॉइंट नंबर 1, फियरलेस। अगर तुम्हें इसके जैसा बनना है तो तुम्हें सबसे पहले फियरलेस बनना पड़ेगा, क्योंकि जब इसके सामने 1000 लोग भी आ गए थे ना इसे मारने, तब भी नहीं डरा था। हाँ, अब ये थोड़ी सी फिक्शनल लेवल की बात है, बट अगर हम इसकी बात करें तो मैं वीडियो में ये सब नहीं सोचने वाला कि क्या रियल है या क्या फिक्शनल है। बट अगर तुम्हें इसके जैसा बनना है तो तुम्हें सबसे पहले फियरलेस बनना पड़ेगा। अब अगर तुम इसे रियल लाइफ में लाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, वो कैसे करोगे? जैसे कि मान के चलते तुम्हारी कभी भी स्ट्रीट फाइट हो जाती है या कहीं पे भी ऐसी फाइट हो जाती है जहाँ पे तुम्हारे लव्ड वंस भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारे दोस्त। तो तुम्हें उस समय पे डरना नहीं है, तुम्हें फाइट बैक करना है या अपने लव वंस को बचाना है, वहां से रेस्क्यू करना है। बस ये दो ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास। वहां पे भीगी बिल्ली नहीं बनना है कि भाई यार लोग आ गए मैं पिट जाऊंगा, ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। गन पार्क जैसा बनना है तो सबसे पहले तुम्हें फियरलेस तो बनना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब बेसिकली होता है तुम्हें जिद्दी बनना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जो भी चीज गन पार्क ठान लेता है करने की वो भाई करके ही रहता है। फिर चाहे जैसा मैंने बोला उसके सामने 100 बंदे आए, 1000 आए कि चाहे 1 लाख आए, वो सबको मार देता है, वो भी बेयर हैंड्स। पता नहीं भाई इतना पावरफुल है कैसे वो। स्टबर्न बनना पड़ेगा। अब तुम इस चीज को इन रियल लाइफ कैसे कर सकते हो? अपने गोल्स को लेके, कि तुम्हारे जितने भी गोल्स हो तुम्हें उनको लेके जिद्दी बनना पड़ेगा कि भाई तुम्हें उन्हें कंप्लीट करना ही करना है। या तुम्हारा जो भी डिसीजन मेकिंग तुमने करी है कि भाई कल मैं ये चीज करने वाला हूँ या कहीं यहाँ पे जाऊंगा या कुछ भी XYZ जो भी तुमने डिसाइड करो, तो उस चीज को लेके जिद्दी बन जाओ और उस चीज को करके रहो, ठीक है? एंड अगर तुमने किसी से वादा करा है, प्रॉमिस करा है या किसी के सामने ऐसा कोई वादा कर दिया जिसको करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है एंड तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो उस चीज को डिस्ट्रॉय मत होने दो, उस चीज़ को खत्म मत होने दो कि यार टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं करूँगा, नहीं। चाहे कितना भी टाइम लगे, कितना भी तुम्हें एफर्ट्स लगाने लग जाए। अब जो गन पार्क है वो सालों साल से सिर्फ एक ही मोटिव को पूरा करता आ रहा है, पर उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला यार मैं इस काम से बोर हो गया या मुझे ये नहीं करना। तो अगर तुम्हें गन पार्क जैसा बनना है तो तुम्हें स्टबबर्न भी बनना पड़ेगा, एकदम जिद्दी हो जाओ अपने गोल्स को लेके, क्योंकि वो तुम्हें ऊपर भी लेके जाएंगे एंड तुम्हें हर एक चीज़ में हेल्प करेंगे एंड तुम्हारी चीज़ों में भी। नंबर 3, स्मार्टनेस। तुम्हें उसकी तरह स्मार्ट भी होना पड़ेगा। अब वो जब भी किसी से भी फाइट करता है या नॉर्मली भी किसी से बात करने जाता है, कहीं पे भी ऐसी जगह जाता है जहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हर एक चीज़ को इतनी स्मार्टली परफॉर्म करता है कि कोई भी चीज़ उसके अगेंस्ट जाती ही नहीं है। एंड अगर जाती है तो वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से सब कुछ नॉर्मल भी कर देता है। बट इन रियल लाइफ तुम हर किसी से लड़ नहीं सकते, कहीं पे भी मारम पिटी चालू नहीं कर सकते, तो स्मार्टनेस भी अपने अंदर लानी पड़ेगी। तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा, बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा कि तुम नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ के काम होते हैं लोगों से वो कैसे निकलवाओगे। अब वो चीज़ कैसे होगी, इसका कोई भी उपाय नहीं है। कोई भी तुम्हें मैं सीक्रेट पिल नहीं दे सकता, सीक्रेट सॉस नहीं दे सकता कि भाई ये कर लो वाली टिप है, नहीं। तुम्हें ये चीज़ करके ही आएगी। जब तुम 10 बंदों से बात करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये 10 बंदे होते कैसे, इनकी बात करने का तरीका क्या है। तब तुम जब वो 11वें बंदे से बात करोगे ना, तो तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस होगा कि इन 10 बंदों से मैंने ऐसे बात करी और ये मेरे को ऐसा रिप्लाई देते हैं कि मैंने एक फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हें छोटू सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने 10 बंदों से बोला कि भाई मुझे 2 रुपए दे दो, तो उन लोगों ने क्या बोला, 2 रुपए तो नहीं है यार, 1 रुपया दे सकता हूँ, 1 रुपया है मेरे पास यार, 2 रुपए तो बिल्कुल नहीं रहते। मेरे को ये सब कुछ भी बहाना दिया, बट उन्होंने 1 रुपए के लिए मेरे को मना नहीं करा, वो दे दिया। तो अब मैं जब 11वें बंदे पे जाऊंगा ना, तो मैं डायरेक्टली उसे 1 रुपया मांगूंगा कि भाई मुझे 1 रुपया दे दो, तो वो डायरेक्टली दे देगा। इस चीज से मेरे को क्या पता चला कि हाँ मैंने लोगों से बात करी, मुझे पता लग गया कि वो किस चीज को करने में कंफर्टेबल है और किस चीज को मुझे दे सकता है या नहीं दे सकता। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ऐसे ही तुम्हें भी भाई एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा खुद ही बात कर करके, इसका कोई भी सीक्रेट सॉस नहीं है। एंड जब तुम फील्ड में खुद उतरोगे, बात करोगे, स्मार्ट बनोगे खुद अपनी चीज़ों को लेके, जिन जिन चीज़ों में तुम लोग डेली काम करते हो, तुम्हारा वर्क हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उन चीज़ों को लेके स्मार्ट बनो, हर एक चीज़ जानो। और जब भी कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे या कोई भी तुम्हें सोल्यूशन निकालना पड़े, तो सबसे पहले तुम होने चाहिए जो वहाँ पे सोल्यूशन निकालो, तो तुम भाई एकदम अट्रैक्टिव और गन पार्क वाली वाइब दोगे। पॉइंट नंबर 4, यू हैव टू बी क्विक
एज गन पार्क, अगर तुम्हें गन पार्क जैसा बनना है तो फाइट में भी और जब नॉर्मली भी बातें कर रहा होता है तो वो इतना क्विक होता है अपने डिसीजन मेकिंग्स को लेके कि उसे सेकंड थॉट आने ही नहीं देता अपने दिमाग में। जैसे कि तुम्हारे पास अगर 1 मिनट है, तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या खाना है या क्या डिसीजन लेना है, अपने दोस्तों के साथ नीचे जाना है या काम करना है घर पे रह के, तो तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि भाई मुझे काम ज़्यादा ज़रूरी है मेरा या नीचे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे बंदे बन जाओगे जिसको भाई डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पा रही है, क्विक ही नहीं है अपने रिस्पॉन्सेज को लेके, तो वो क्या मतलब कहाँ से अट्रैक्टिव लगेगा, उसके तो डिसीजन ही बहुत बेकार बनेंगे ना जब उसे टाइम लग रहा है। अब अगर तुम्हारे पास ये प्लान रहता कि तुम्हें वीडियोस क्यों बनानी है, जैसे मैं अपना तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मेरा सबसे पहला काम क्या होता है पूरे दिन का कि मेरी एक यूट्यूब वीडियो डेली इस चैनल पर डन नहीं चाहिए, वो मैं डन करता हूँ तभी मैं नीचे जाता हूँ या और एक्टिविटीज़ करता हूँ, जिम वगैरह जाता हूँ। बट जब तक वीडियो नहीं डलती मैं कहीं भी नहीं जाता और इवन सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, पर वीडियो का काम पूरा करता हूँ। बट यहीं पे अगर मैं अपना डिसीजन बेकार लेता, मेरी मेकिंग बहुत बेकार होती डिसीजन करने की, तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाता यार डेली। तो मैंने इस चीज़ को एकदम पिन पॉइंट पे फोकस करके रखा हुआ है कि भाई मुझे डेली वीडियो डालनी है। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में कोई भी चीज़ है ना, तो उसका डिसीजन पहले से मेक करके रखो, अपने दिमाग को एकदम गोल ओरिएंटेड रखो कि तुम्हारी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, और उस चीज़ को करो, तब तुम्हारी भाई डिसीजन मेकिंग भी नेक्स्ट लेवल वाली होने वाली है। पॉइंट नंबर 5 जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उसकी फिजिक के बारे में कि तुम उसके जैसे दिखोगे कैसे। अब देखो, उसकी फिजिक को अगर हम एनालाइज करें तो मैं 2-3 पिक्चर्स दिखाता हूँ उसकी। इसमें क्या दिख रहा है कि उसकी बॉडी ना ऐसी नहीं है कि उसने स्टेरॉइड्स ले रखे हो, तो भाई उसकी बॉडी तुम लोग भी इजीली बना सकते हो बहुत ही प्यार से। उसकी बॉडी में इतने ज्यादा मसल मास भी नहीं है, तो तुम्हें घर पे रह के जिम जाके बैक, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप एंड एब्स, ये 5 मसल ग्रुप्स को हिट करना होगा, जिससे तुम ये डिसेंट सी फिजिक बना पाओगे। अब अगर तुम लोग जिम जाते हो तो तुम्हें पहले से ही पता होगा कि तुम्हें चेस्ट के लिए, ट्राइसेप के लिए, बाइसेप के लिए कौन कौन से एक्सरसाइजेस करनी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस उनको कंसिस्टेंटली करते रहो एंड अच्छे से करो, अच्छी फॉर्म के साथ, अच्छे रेप्स के साथ। एंड अगर इस चीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेडली वीडियो चाहिए कि भाई कितने रेप्स करने चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए, प्रॉपरली एक्सरसाइज कौन सी बेस्ट रहेगी चेस्ट वगैरह के लिए, तो मेरे को बता देना कमेंट्स में, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। तो लोग घर पे वर्कआउट करने वाले हैं, अब मैं सब कुछ बताने लगा, चेस्ट से लेके एब्स तक की वर्कआउट की सारी लिस्ट, तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना रखी है, आई बटन में आ रही होगी, जाके देखना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। बट अब अगर तुम लोग ये सोचोगे कि भाई यार मैं तो बहुत पहले से सारी की सारी चीजें हिट कर रहा हूँ, बट मेरी बॉडी तो वैसे नहीं बन रही, तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछो, क्या तुम्हारा जो फैट परसेंटेज है वो 10 से कम है या 15 या 12 से कम है? अगर नहीं है 15-12 से मतलब परसेंटेज में, क्या तुम्हारा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 10 से कम या 12 से कम है कि नहीं, ये देखो। और अगर तुम्हारा नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? बीएमआई निकलवाओ। तुम जिस भी जिम में जाते हो वहाँ पे एक बीएमआई मशीन होती है जो तुम्हारा बीएमआई कैलकुलेट करती है, जिससे ये पता चल जाता है कि तुम्हारा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो कितना है। एंड जितना कम तुम्हारी बॉडी में फैट होगा उतनी अच्छी तुम्हारी मसल्स दिखेगी। अब अगर हम मान के चलते हैं कि तुम्हारा जो फैट है वो भी बहुत कम है बट तुम्हारी मसल्स ही नहीं है, तो उसके लिए तो तुम्हें भाई प्रोटीन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब चाहे तुम घर के खाने से पूरा करो, चाहे वे लेके करो। अब अगर वे की बात हुई है तो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया वे ब्रांड बताता हूँ, जो कि है भाई नेचुरल टीन, जो तुम्हें भाई बहुत सारी वैरायटीज में प्रोटीन देगा। नेचुरल टीन के अंदर तुम्हें बहुत ही सारे टाइप्स के प्रोटीन मिल जाएंगे, बहुत ही अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम लोग वो ऑर्डर कर सकते हो। और इवन अगर तुम्हारा बजट 1000 से 1500 का है, तब भी तुम भाई एक पी प्लांट वाला प्रोटीन भी ऑर्डर कर सकते हो, जो कि तुम्हें भाई बहुत अच्छी सर्विंग्स के साथ प्रोटीन प्रोवाइड करवाएगा। एंड मेरा कोड जरूर यूज करना है, डोप फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड अगर कोई भी सप्लीमेंट की भी शॉर्टेज है, जैसे कोलेजन की या विटामिन डी की या किसी भी चीज़ की, तो वो भी तुम्हें इस ब्रांड पे मिल जाएंगे, नेचुरल टीन पे। तो अभी के भी जाके ऑर्डर करो और मेरा कोड जरूर लगाना। पॉइंट नंबर 6, हमारी लुक्स। अब उसकी जैसी लुक्स करने के लिए सबसे पहले तुम अपनी स्किन को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्किन पे ना ही बियर्ड है, ना ही उसकी स्किन पे एक्ने है, स्कार्स है, मे बी मेरे को इतना ढंग से याद नहीं है। स्कार्स है तो वो तो तुम्हें नहीं लाने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो नाइफ वगैरह के स्कार्स है, वो ले आओगे तो तुम्हारी शक्ल बेकार दिखेगी। वो सब करना भी मत, मैं नहीं तुम्हें सजेस्ट करूंगा वो सब करने के लिए। और प्लीज मत करना, कहीं बोल दो भैया ये तो रुद्र भैया की वीडियो देखी थी इसलिए कर लिया, नहीं करना कुछ भी। ऐसा स्किन बहुत ही ज्यादा क्लियर है तो तुम्हें क्या करना है, उसकी जैसे स्किन बनानी पड़ेगी, जैसे अपने एक्ने हटा के, अपने स्कार्स हटा के, अपने स्किन को ब्राइटन बना के। तो जैसे कि अभी मैंने कोलेजन की बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो तुम लोग कोलेजन में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग एंड एकदम इलास्टिक बना देगा और एकदम ग्लोइंग भी बनाएगा। तो कोलेजन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी डाइट को फिक्स करो, जिससे तुम्हारे फेस पे एक्ने वगैरह ना आए, और अपना छोटा सा स्किन केयर भी फॉलो कर लो, जिससे जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास पहले से है, जैसे स्कार्स वगैरह है या डल स्किन है, वो रिमूव होने लग जाए। वो कैसे होगी? मॉइस्चराइजर, फेस वॉश एंड सनस्क्रीन, ये 3 चीज इनफ है। इसको कंसिस्टेंटली यूज करने लग जाओ, तुम्हारी स्किन भी बहुत तगड़ी हो जाएगी। हम आते हैं उसके हेयर स्टाइल पे। उसका जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा सा ऑफिस टाइप वाला है। उस हेयर स्टाइल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है कि वो जब हम बचपन में रखते थे ना, हमारी मम्मियाँ की ऐसे बाल काट के और एक यहाँ पे मांग काट देते हैं, वैसा हेयर स्टाइल है थोड़ा सा उसका, जो कि ठीक भी लगता है उस पर। तो तुम्हें अगर रखना हो तो रख लेना। बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पीछे जा रहे होते हैं सारे बाल। अब मेरे को इसका हेयर स्टाइल यार समझ ही नहीं आता, पता नहीं है किस टाइप का। तुम्हें समझ में आते तो तुम लोग रख लेना। बस उसके बाल थोड़े छोटे रहते हैं, बहुत लंबे नहीं रहते।
तो हाँ, तुम लोगों को अगर उसके जैसे बाल रखने हैं तो बस छोटे बाल रखो एंड उसी तरह स्टाइल कर लो। पॉइंट नंबर 7, अब हम बात करने वाले हैं उसकी हाइट एंड वेट के ऊपर। अब सबसे पहले हाइट एंड वेट तुम्हारा सेम होना कोई मैटर नहीं करता, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। बट अगर तुम्हारे पास ये चीज़ एक्यूरेट होगी और तुम उसके जैसे बनना चाहोगे तो तुम डायरेक्टली उसे स्कल्प्ट कर पाओगे एकदम ही 100%। तो उसकी जो हाइट है वो है 6 फीट 3 इंच, जो कि बहुत ही लंबा है भाई। इतना तो इंडिया में 80 या 90% पॉपुलेशन है ही नहीं, तो तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि भाई तुम्हें 6 फीट होना पड़ेगा। तुम अगर 5'8", 5'9", 5'10" के भी हो तो भी तुम बहुत बैड लगने वाले हो। एंड उसका वेट तो कहीं पे भी ऐसे ऑफिशियली नहीं बताया गया है, बट फैंस के अकॉर्डिंग जो गूगल पे आया है वो है 64 केजीज़, जो कि भाई बहुत कम भी नहीं है, बट यार बहुत बढ़िया वेट है उसका कि उसके पास सारी मसल मास है, फैट नहीं है, तो इसलिए उसका वेट भी कम है और उसकी मसल्स भी बहुत ज़्यादा दिखती है। तो 64 केजीज़ है, जस्ट बताया है, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रहा कि उसकी जितना वेट रखो या हाइट रखो, वो बस सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। एंड गाइस वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर तुम्हें एकदम प्योरेस्ट वे में इन्वेस्ट करना है तो नेशनल टीम की वेबसाइट पे जाओ और मेरा कोड लगाना डो फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी वे को ऑर्डर करो ना, अपना प्रोटीन गोल हिट करो। तब अगर तुम लोग थोड़े से भी कंफ्यूज हुए होगे कि यार मुझे ये डाउट पूछना था या इस बारे में कुछ पूछना है, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट। और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जब मुझे तुम अपना डाउट डीएम करोगे मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। एंड उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, हाई नहीं है, तो डरना मत। एंड मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक भी भाई डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। एंड ये सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जन की खिलाएगी तो बहुत बुरी खिलाएगी। चलो बाय।